तस्वीर विश्व की परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। खुद को बदल दिखाए, सब में परिवर्तन लाए। मन दर्पण से प्रभु दर्शन हो, जीवन धन्य बनाए। सद्गुण से श्रृंगार करें, सद्गुण से श्रृंगार करें। हम करें जगत का नव निर्माण। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। विश्व में शांति फैलाए, प्रेम का पाठ पढ़ाए। वसुंधरा परिवार हो, ऐसा स्वर्ग धरा पर लाए। पवित्रता के बल से कर दे, पवित्रता के बल से कर दे अपना भारत देश महान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। ओम शांति। सभी मिलकर 3 बारी ओम शांति करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम
शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 28 तारीख की महावाक्य। बाप दादा कहते, मीठे बच्चे, तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो। सुना बाबा के महावाक्य। बाबा क्या कह रहे हैं? मीठे बच्चे, तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो। तुम्हारी किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। तो सुना आज मुरली की सार बाबा की। विश्व कल्याणकारी परमात्मा पिता के साथ सभी मनुष्य आत्माओं के कल्याण, विश्व कल्याण के लिए हम सब जिम्मेवार आत्माएं हैं, भगवान के बच्चे हैं। तो सभी आत्माएं हमारे भाई हैं और सभी आत्माओं को परमात्मा पिता से जुड़ाना ये हमारा परम कर्तव्य है। तो इसी नाते से किसी से हमारा कोई शारीरिक संबंध नहीं है, दैहिक संबंध नहीं है। हर एक के साथ आत्मा के नाते हमारा संबंध है और उस नाते वो हमारा भाई है, उनका भी हमें कल्याण करना है। तो बाबा कहते, तुम्हारी किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है आज की मुरली की, तुम रूहानी मिलिट्री हो, तुम्हें बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है जिसे अमल में लाना है? एक बार और, तुम रूहानी मिलिट्री हो, तुम्हें बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है जिसे अमल में लाना है? बाबा ने हमें कौन सा डायरेक्शन दिया है जिसको हमें प्रैक्टिकल करके दिखाना है? तो उत्तर में बाबा कहते, तुम्हें डायरेक्शन है, बैज सदा लगा कर रखो। क्या डायरेक्शन दिया बाबा ने? तुम्हें डायरेक्शन है कि बैज सदा लगा कर रखो। कोई भी पूछे यह क्या है, कोई नया देखेगा तो पूछेगा ना, ये क्या आपने लगाया है, तुम कौन हो? तो बोलो, हम हैं सारी दुनिया से काम की अग्नि को बुझाने वाले फायर ब्रिगेड। क्या कहा बाबा ने? कोई पूछे यह क्या है, तुम कौन हो? तो बोलो, हम हैं सारी दुनिया से काम की अग्नि को बुझाने वाले फायर ब्रिगेड। इस समय सारी दुनिया में काम अग्नि लगी हुई है। हम सबको संदेश देते हैं, अब पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो सुना प्रश्न उत्तर। हम कौन है? विकारों की अग्नि से जले हुए आत्माओं को बचाने वाले फायर ब्रिगेड। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे सहज याद में बैठे हैं। कोई कोई को याद डिफ़िकल्ट लगता है, बहुत मूंझते हैं। हम टाइट अथवा स्ट्रिक्ट होकर बैठे। बाप कहते, यहाँ ऐसा कोई बात नहीं।
माना बाबा कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग से आसन लगाकर सीधा होकर मुद्रा की स्थिति में पद्मासन चढ़ाकर बैठ के परमात्मा को ध्यान करना चाहिए। कोई कहता एक पैर में खड़े होके करो, तो कई सारे बातें बुद्धि में पहले से है, तो लोग मुंझ जाते कि हम कैसे योग करें। तो बाबा कहते, भगवान कहते, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं, कैसे भी बैठो, लेकिन सिर्फ बाप को याद करो। इसमें मुश्किलात की कोई बात नहीं है। वह हठयोगी ऐसे टाइट होकर बैठते हैं, टांग पर टांग चढ़ाते हैं, अर्थात पद्मासन में बैठते हैं। यहाँ तो बाप कहते आराम से बैठो, बाप को और 84 के चक्र को याद करो। यह है सहज याद, सहज रीति से, सहज स्थिति से, लेकिन मन बुद्धि की एकाग्रता के साथ हमें परमात्मा को याद करना है। उठते बैठते बुद्धि में रहे। जैसे देखो, यह छोटा बच्चा बाप के बाजू में बैठा है ना, इनको बुद्धि में माँ बाप ही याद होंगे। बाबा ने क्या उदाहरण दिया, उस समय सामने क्लास में एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ मधुबन गया है और मुरली क्लास में बैठा है। तो बाबा कहते, देखो ये छोटा बच्चा अपने माँ बाप के बाजू में बैठा है, ऐसे तुम भी बच्चे हो। बाप को याद करना तुम्हारे लिए बहुत सहज है। एक छोटा बच्चा, शरीरधारी बच्चा अपने माता पिता को हमेशा बुद्धि में याद रखता है, उनको भूलना मुश्किल है। ऐसे अपने को भी परमात्मा के बच्चा समझ के उस पिता परमात्मा को प्यार से याद करना है। हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा से ही बरसा लेना है। शरीर निर्वाह अर्थ गृहस्थ व्यवहार में भले रहो। बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा के बच्चा है तो ऐसे नहीं कि सब सेंटर पे आके रह जाएंगे, क्योंकि हम संसारी भी हैं, घर बार की जिम्मेवारी भी है, बच्चों की जिम्मेवारी भी है। तो बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह के अर्थ गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, सिर्फ औरों की याद बुद्धि से निकाल एक परमात्मा को याद करो। क्योंकि राजयोग माना बुद्धि योग है। भले संसार के बीच, परिवार के बीच, संबंधों के बीच रहो, लेकिन याद एक परमात्मा को मन बुद्धि से करना है। तो चले 3 मिनट परमात्मा की याद में सहज रीति एकाग्र हो जाए। शांति शांति ओम शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो।
अंधेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा क्या कह रहे थे? शरीर निर्वाह अर्थ गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, सिर्फ औरों की याद बुद्धि से निकाल दो। कोई हनुमान को, कोई किसको, साधु आदि को याद करते थे, वह याद अभी छोड़ देनी है। जब सत्य परमात्मा का परिचय मिल गया तो और सबकी याद, जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो सबकी याद हमें छोड़ देनी है, एक परमात्मा की याद में ही बैठना है। याद तो करते हैं ना, पूजा के लिए पुजारी को मंदिर में जाना पड़ता है, इसमें कहाँ जाने की भी तुम्हें ज़रूरत नहीं है। कोई भी मिले, बोलो शिव बाबा का कहना है मुझ एक बाप को याद करो। सबको परमात्मा का संदेश, कोई भी मिले तो ये संदेश परमात्मा का देते रहो। शिव बाबा तो है निराकार, जरूर वह साकार में ही आकर कहते हैं मामेकम याद करो। मैं पतित पावन हूँ, यह तो राइट अक्षर है ना। बाबा कहते मुझे याद करो, तुम सब पतित हो, यह पतित तमोप्रधान दुनिया है। इसलिए बाबा कहते तुम्हें कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, क्योंकि संसार में मौजूद सभी देहधारी मनुष्य पतित हैं और एक परमात्मा पतित पावन है। अगर उसको याद करेंगे तो हम पतित से पावन बनेंगे। इसलिए परमात्मा ने कहा जब तुम मेरी याद में बैठो तो कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। यह तो अच्छी बात है ना। कोई गुरु आदि की महिमा नहीं करते, बाप सिर्फ कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। यह है योग बल अथवा योग अग्नि। बेहद का बाप तो सच कहते हैं ना। गीता का भगवान निराकार ही है, कृष्ण की बात नहीं। भगवान कहते सिर्फ मुझे याद करो और कोई उपाय नहीं है। तो देखो अभी 5-6 लाइन के अंदर कितने बार बाबा ने योग के लिए बच्चों को कहा। पावन होकर जाने से उच्च पद पाएंगे, नहीं तो कम पद पाएंगे।
हम तुमको बाप का संदेश देते हैं, मैं संदेशी हूँ। किसी से मिलो तो क्या कहो, हम भगवान के संदेशी हैं, आपको भगवान का संदेश सुनाने आए हैं कि भगवान कहता देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में भगवान के पास जा सकोगे। इस समझाने में कोई तकलीफ नहीं है। माताएं, अहल्याएं, कुब्जाएं भी उच्च पद पा सकती हैं। इसके लिए लौकिक पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है। ज्ञान को समझ के अनुभव करके दूसरों को समझाना है। चाहे यहाँ रहने वाले हो, चाहे घर गृहस्थ में रहने वाले हो, ऐसे नहीं कि यहाँ रहने वाले जास्ती याद कर सकते। बाबा कहते बाहर में रहने वाले भी बहुत याद में रह सकते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, ऐसे नहीं कि सेंटर पे रहने वाले, मधुबन में रहने वाले ही उच्च पद पाएंगे, घर गृहस्थ में रहने वाले भी याद के द्वारा उच्च पद पा सकते हैं। बहुत सर्विस कर सकते हैं। यहाँ भी बाप से रिफ्रेश होकर फिर जाते हैं तो अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। इस छीछी दुनिया में तो बाकी थोड़े रोज के हैं, फिर चलेंगे कृष्णपुरी। क्या नशा हो, बस थोड़े दिन के बाद हम चलेंगे कृष्णपुरी। कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते। तो बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए, जबकि तुम बेहद के बाप के बने हो। तुमको ही स्वर्ग का मालिक बनाया था। तुम भी कहते हो बाबा 5000 वर्ष पहले भी हम आपसे मिले थे और फिर 5000 वर्ष के बाद पुनः आपसे मिलेंगे। ज्ञान जब समझ में आ जाता, बाबा पूछते बच्चे आगे कब मिले थे, तो बच्चे बड़े नशे से कहते बाबा 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे और 5000 वर्ष के बाद फिर भी आपसे पुनः मिलेंगे। अब बाप को याद करने से माया पर जीत पानी है। अब इस दुखधाम में रहना तो नहीं है। तुम पढ़ते हो सुखधाम में जाने के लिए। सबको हिसाब किताब चुकतू कर वापिस जाना है। मैं आया ही हूँ नई दुनिया स्थापन करने। बाकी सब आत्माएं चली जाएंगी मुक्ति धाम। बाबा कहते मैं कालों का काल भी हूँ, सबको शरीर से छुड़ाकर आत्माओं को ले जाऊंगा। जब महाकालेश्वर परमात्मा इस धरती पर आते तो सभी मनुष्य आत्मा को शरीर बंधन से मुक्त करके आत्मा को पवित्र बना के अपने साथ मुक्ति धाम ले जाते हैं। सब कहते हैं हम जल्दी जाएं, यहाँ हमको रहना नहीं है, यह तो पुरानी दुनिया पुराना शरीर है। अब बाबा कहते मैं सबको ले जाऊंगा, छोड़ूंगा किसी को भी नहीं। ये मत समझो कि जो ज्ञान में नहीं है उनको छोड़ देंगे। जो ज्ञानी है, जो अज्ञानी है, संसार के सभी मनुष्य आत्मा को या तो प्यार से या तो सजा देकर पवित्र बनाकर साथ में लेके जाएंगे। छोड़ूंगा किसी को भी नहीं। तुम सबने बुलाया ना, हे पतित पावन आओ। भल याद करते रहते परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। पतित पावन की कितनी धुन लगाते। पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम, कितनी धुन लगाते हैं। फिर कहते रघुपति राघव राजा राम। अब शिव बाबा तो राजा बनते नहीं, राजा ही कभी करते नहीं, उनको राजा राम कहना रॉन्ग है। क्योंकि यहाँ राम शब्द जो आत्मा को आनंद प्रदान करने वाला परमात्मा के लिए कहा गया है। माला जब सिमरते तो राम राम कहते हैं, उसमें भगवान की याद आती है। भगवान तो है शिव, मनुष्य ने बहुत नाम रख दिया। कृष्ण को भी श्याम सुंदर, बैकुंठनाथ, मक्खन चोर आदि आदि बहुत नाम दे दिया।
तुम अभी कृष्ण को मक्खन चोर नहीं कहेंगे। बाबा क्या कह रहे हैं? तुम अभी कृष्ण को मक्खन चोर नहीं कहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हम जानते हैं श्री कृष्ण सतयुगी पावन दुनिया का पहला विश्व महाराज कुमार है। उससे बड़ा कोई नहीं होगा, उसके पास कोई चीज़ की अभाव नहीं होगा जो घूम घूम के वो मक्खन चोरी करे। तुम अभी समझते हो भगवान तो एक निराकार है, कोई भी देहधारी को भगवान कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते, तो फिर मनुष्य अपने को भगवान कैसे कह सकते हैं? बैजंती माला सिर्फ 108 की गाई जाती है। शिव बाबा ने स्वर्ग स्थापन किया, उनके यह मालिक हैं। कौन? 108 महान पवित्र विजयी आत्मा। जरूर उससे पहले उन्होंने यह पुरुषार्थ किया होगा पाने के लिए। उसको कहा जाता कलयुग के अंत, सतयुग के आदि का संगम युग। बाबा क्या कह रहे हैं? कब पुरुषार्थ किया देवी देवताओं ने? संगम युग में, सतयुग के पहले, कलयुग के अंत, कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में। यह है कल्प का संगम युग। मनुष्यों ने फिर युगे युगे कह दिया। अवतार नाम भी भूल फिर उनको ठीक कर भीतर में कण कण में कह दिया। कभी तो 10 अवतार, कभी तो 16 अवतार, कभी तो 24 अवतार, और आजकल कहते सर्वव्यापी है, सब जगह है, सब में है। यह भी ड्रामा है, किसी का कोई दोष नहीं। जो बात पास्ट हो जाती उसको कहा जाता ड्रामा। कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, उनका चिंतन नहीं करना है। अच्छा, कोई ने कम जास्ती बोला, तुम भूल जाओ, बीती बातों को पानी डाल दो कहते हैं, अर्थात भूल जाओ। कल पहले भी ऐसा बोला था, याद रहने से बिगड़ते रहेंगे। जितना कड़वी बातों को, दुखदाई बातों को याद करेंगे उतना हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती रहेगी। गुस्सा आएगा, फिर प्रतिशोध की भावना आएगी। तो बाबा ने कहा उसे भूल जाओ, वह बात फिर कभी बोलो नहीं। तुम बच्चों को सर्विस तो करनी है ना, सर्विस में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, सर्विस में कमजोरी नहीं दिखानी है। शिव बाबा की सर्विस है ना, उनमें कभी जरा भी ना नहीं करना है। कोई भी सेवा बाबा के यज्ञ से मिले, ये भगवान की सेवा है, ये बुद्धि में रहे, ये भगवान की सेवा है, तो हमें कभी भी ना नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। ना करना माना हम भगवान को ना कर रहे हैं कि हम आपकी सेवा नहीं कर सकते, तो किसका भाग्य खराब होगा? हमारा खुद का होगा ना। इसलिए कभी भी शिव बाबा की सेवा में ना नहीं करनी है, नहीं तो अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। अब सेवा के ऊपर आ रहा है तो एक लाइन और भी याद आ रहा है कि अभी ऐसा समय चल रहा है, 6 महीना हो गया, सब हम अपने अपने घरों में हैं, अपने घरों में रह के ज्ञान योग के पुरुषार्थ कर रहे हैं। 100% बाबा के बच्चे, 100% माना 1% भी नहीं जो पूरे भारतवर्ष में बाबा के बच्चे जो सेंटर आते होंगे, बहुत कम ही, 2, 4, 5, 6, 7 कभी कभी आ गए। तो बाकी सब हम कहाँ हैं? अपने घरों में हैं, अपने घरों में रह के ज्ञान योग कर रहे हैं। इसमें सभी पास हो, लेकिन बीके जीवन की 4 चीज़ें हैं: ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। अब सेवा तो हमारे 3 प्रकार की है, मनसा, वाचा, कर्मणा, या तो तन, मन, धन। अब मनसा सेवा भी कितना हो रहा है ये आप सब अपने अपने पर्सनल अनुभवी हो। वाणी की सेवा तो अभी
ना के बराबर है? अगर है तो अव्यक्त वाणी मंथन कर रहे हैं, या मुरली सुन रहे हैं, या ज्ञान के थोड़ा चिंतन मंथन कर रहे हैं। बाकी जो इतने भागा दौड़ी वाणी की सेवा, प्रदर्शनी करना, प्रोग्राम करना, कोर्स कराना, मुरली सुनाने जाना जगह जगह, ये सारी सेवाएं बंद है। कर्मणा सेवा भी हम सेंटर आके नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर अभी हमारी सेवा क्या हो रही है, इसके ऊपर आप सब थोड़ा गहराई से चिंता करना कि घर में रहते हुए भी अभी हम सेवा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अभी भी हम अपना भाग्य बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। आज बाबा के यज्ञ, बाबा के घर की श्रृंगार बाबा के बच्चे हैं। बाबा के बच्चे ना आए तो बाबा के घर सुना सुना है। और ये भी हम सब जानते हैं कि हम सब बाबा के बच्चे, बाबा के यज्ञ को चलाने के निमित्त ब्राह्मण हैं। चाहे वो मधुवन घर हो, चाहे हम जहाँ क्लास करते सेंटर गीता पाठशाला हो, खास करके जहाँ भाई बहनें समर्पित होके रहते हैं। भले हम क्लास नहीं आ रहे हैं, पर सेंटर का कोई कार्य विधि विधान के साथ बंद नहीं है। कहीं अपने मकान है बाबा के, और मेजोरिटी जगह पे भाड़े का मकान भी चल रहा है, बहनें भी रह रहे हैं, सदगुरुवार को बाबा को भोग भी लग रहा है। अब मुझे क्या करना है? मैं अगर क्लास आता हूँ या नहीं आता हूँ, लेकिन सदगुरुवार के भोग लगाने के सेवा में निमित्त तो बन सकते हैं ना। जो भाई बहनें समर्पित हैं, उस यज्ञ को संभालने की सेवा में भी हम स्थूल और सूक्ष्म रूप में निमित्त तो बन सकते हैं ना। बेहद मधुवन घर में आज हजार हजार भाई बहनें समर्पित हैं, वहाँ भी अपने भाग्य बनाने में हम निमित्त बन सकते हैं। समझदार को बस इशारा काफ़ी है, अब करना नहीं करना हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करता है। तो बाबा ने कहा, शिव बाबा की सर्विस है, उनमें कभी जरा भी ना नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। बाप के मददगार बने हो तो पूरी मदद करनी है। बाप की सर्विस करने में जरा भी धोखा नहीं देना है, पैगाम सबको पहुंचाना ही है। बाप कहते रहते, म्यूजियम का नाम ऐसा रखो जो मनुष्य देख अंदर घुसे और आकर समझे, क्योंकि यह नई चीज़ है। हर चीज़ की एडवर्टाइजमेंट जैसी होगी, लोग आग्रह के साथ वहाँ जाएंगे। तो बाबा ने 1-2 दिन पहले भी मुरली में कहा, बाबा ने बच्चों के सेवा के अर्थ म्यूजियम खोला है, तो म्यूजियम का नाम ऐसा रखो जो लोग पढ़े और अंदर आने की इच्छा उनके अंदर उत्पन्न हो। मनुष्य नई चीज़ देखकर अंदर घुसते ना। आजकल बाहर से आते भारत का प्राचीन योग सीखने, बाहर से माने फॉरेनर्स। अब प्राचीन अथवा पुराने ते पुराना वह तो भगवान का ही सिखाया हुआ है, जिसको 5000 वर्ष पहले परमात्मा ने ब्रह्मातन के द्वारा राजयोग सिखाया था। सतयुग त्रेता में योग होता नहीं, जिसने सिखाया वो तो चला गया, फिर जब 5000 वर्ष के बाद आए तब पुनः आकर राजयोग सिखाए। प्राचीन अर्थात 5000 वर्ष पहले भगवान ने सिखाया था, वही भगवान फिर संगम पर आकर राजयोग सिखलाएंगे, जिससे पावन बन सकते हो। इस समय तो तत्व भी तमो प्रधान है, पानी भी कितना नुकसान कर देते हैं। बाढ़ आके क्या हालत हो रहा है, पानी भी कितना नुकसान कर देते हैं। उपद्रव होते रहते हैं। पुरानी दुनिया में कितने उपद्रव होते, सतयुग में उपद्रव की बात नहीं, माना कोई भी चीज़, प्रकृति के कोई भी तत्व डिसऑर्डरली नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ तो प्रकृति तुम्हारी दासी होगी, अर्थात सेवाधारी होगी। यहाँ प्रकृति दुश्मन बनकर दुख देती है, क्योंकि हमने प्रकृति को बर्बाद किया, तो प्रकृति अभी क्या है,
दुश्मन बनकर दुख देती हैं। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में दुख की बात नहीं थी। सतयुग था, अभी फिर वह स्थापन हो रहा है। बाप प्राचीन राजयोग सिखा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष बाद सिखाएंगे। जिसका पाठ है वही बजाएंगे। क्या समझा इससे? कि एक भगवान ही आकर भारत का प्राचीन योग सिखाते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद आकर वही सिखाते, और कोई सिखा नहीं सकते। बेहद का बाप भी पाठ बजा रहे हैं। बाप कहते, मैं इनमें प्रवेश कर स्थापना कर फिर चला जाता हूँ। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होती है। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उस समय पुरानी दुनिया नहीं थी। तो लोग कहेंगे कब की बात है? बोलो 5000 वर्ष की बात है। लाखों वर्ष की बात हो नहीं सकती। तो बाप कहते, और सब बातों को छोड़ इस सर्विस में लग जाओ, अपना कल्याण करो, रूठ कर सर्विस में धोखा नहीं दो। किसका आपस में नहीं बनता, संस्कारों का टक्कर होता, ईगो आ जाता, तो भगवान की सेवा छोड़ देते हैं। ये नहीं सोचते कि एन मोमेंट पे हम सेवा छोड़ेंगे तो सेवा पर क्या असर होगा। लेकिन ये भी सत्य है, भगवान की सेवा किसी के लिए रुकता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर शिव बाबा की सेवा समझते हो तो किसी भी कारण से रुट कर तुम्हें सेवा नहीं छोड़नी है। यह है ईश्वरीय सर्विस। माया के तूफान बहुत आएंगे, परंतु बाप की ईश्वरीय सर्विस में तुम्हें धोखा नहीं देना है। विघ्न तो आएंगे, लोग तो कहेंगे, कितनी बातें सुननी पड़ेगी, लेकिन हमारी बुद्धि में रहे मैं बाबा की सेवा में निमित्त हूँ। बाबा ने मुझे भाग्य दिया है, मुझे हर हालत में मेरी इस जिम्मेवारी को जो भगवान ने दिया है उसको पूरा करना है। बाप सर्विस अर्थ डायरेक्शन तो देते रहते। मित्र संबंधी आदि जो भी आए, सबके सच्चे मित्र तो तुम हो ना। बाबा ने 2-3 दिन पहले क्या कहा? चैरिटी बिगेन्स एट होम। अपने परिवार से शुरू करो, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सारी दुनिया के मित्र हो, क्योंकि तुम बाप के मददगार हो। मित्रों में कोई शत्रुता नहीं होनी चाहिए। कोई भी बात निकले, बोलो शिव बाबा को याद करो, बाप की श्रीमत पर लग जाना है, नहीं तो अपना नुकसान कर देंगे। ट्रेन में तुम आते हो, वहाँ तो सब फ्री है। कोई मधुबन जाते 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, सबकी अपने अपने जगह के हिसाब से मधुबन की रास्ता तय होती है, तो उतना समय तो तुम फ्री हो। और रेडीमेड ट्रेन में कितने सारे पैसेंजर हैं। बाबा कहते घूम घूम के सेवा करो। तो बाबा कह रहे हैं, देखो ट्रेन में तुम आते हो, वहाँ तो सब फ्री हैं। सर्विस का बहुत अच्छा चांस है। बैज तो बहुत अच्छी चीज़ है ना, हर एक को लगा कर रखना है। अभी आप लोग कहोगे कि दीदी अभी तो हम सेंटर नहीं जाते, सेंटर जाते थे तो हम वाइट ड्रेस पहन के बैच लगाते थे। आप क्यों भूल जाते? आपका घर भी तो सेंटर है। जहाँ योग और मुरली हो रहा है वो जगह सेंटर है। तो घर में रहते भी अपना बैच लगाना कभी ना भूले। हर एक को लगा कर रखना है। कोई पूछे आप कौन हो, बोलो हम हैं फायर ब्रिगेड। जैसे वह फायर ब्रिगेड होते आग को बुझाने के लिए, तो इस समय सारी सृष्टि में काम अग्नि में सब जले हुए हैं। अब बाप कहते काम महाशत्रु पर जीत पहनो, बाप को याद करो, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो तो बेड़ा पार है। यह बैज श्रीमत से बनी हुई है। बैज सभी ने देखा ना, एक तरफ है लक्ष्मी नारायण जो हमारा लक्ष्य है, ऊपर है शिव बाबा जो हमें ऐसा बना रहे हैं, और दूसरे तरफ है त्रिमूर्ति जो परमात्मा के कर्तव्य को दर्शाता है।
तो यह श्रीमत से बनी हुई है। बहुत थोड़े बच्चे जो बेज पर सर्विस करते हैं, बाबा मुरलियों में कितना समझाते रहते हैं, हर एक ब्राह्मण के पास यह बेज होना चाहिए, हर एक ब्राह्मण के पास। और ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्मचर्य व्रत की पालना करे, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, जो रोज ब्रह्म ज्ञान सुने, जो ब्रह्मा भोजन खाए, शुद्ध भोजन खाए, जो ब्रह्मा को फॉलो करे। ये गुणों के धारणा युक्त बाबा के बच्चों को ही हक है बेच लगाने का। तो बाबा ने कहा देखो, हर एक ब्राह्मण के पास यह बेज होना चाहिए। कोई भी मिले उनको इस पर समझाना है। क्या समझाना है? यह है बाबा, इनको याद करो। हम साकार की महिमा नहीं कर रहे हैं। बाबा किस तरफ इशारा दे रहे हैं? बोलो, शिव बाबा की तरफ। सर्व का सद्गति दाता एक ही निराकार बाप है, उनको याद करना है। याद के बल से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी, दुखधाम से छूट जाएंगे, फिर तुम विष्णुपुरी में आ जाएंगे। कितनी बड़ी खुशखबरी है। क्या कहो सबको? देखो, सर्व का सद्गति दाता एक ही निराकार बाप है, उनको याद करना है। याद के बल से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे, फिर अंतमति सोगति हो जाएगी, दुखधाम से छूट जाएंगे, फिर तुम विष्णुपुरी में आ जाएंगे। कितनी बड़ी खुशखबरी है। लिटरेचर भी दे सकते हो। बोलो, तुम गरीब हो तो तुमको फ्री दे रहे हैं। साहूकारों को तो पैसा देना ही चाहिए, क्योंकि यह तो बहुत छपाना है ना, क्योंकि यह तो बहुत छपाना है। यह चीज ऐसी है जिससे तुम फकीर से विश्व का मालिक बन जाएंगे। समझानी तो मिलती रहती। कोई भी धर्म वाला हो, बोलो वास्तव में तुम आत्मा हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अब विनाश सामने खड़ा है, यह दुनिया बदलने वाली है। शिव बाबा को याद करेंगे तो तुम विष्णुपुरी में आ जाएंगे। बोलो, यह आपको करोड़ों पद्मों की चीज हम देते हैं। बाबा के एक एक पर्चे की वैल्यू क्या है? एक एक ज्ञान रतन की वैल्यू क्या है? करोड़ों पद्म रुपयों के साथ समान है। तो इतना परमात्मा का परिचय दो कि परमात्मा को याद करो तो अंतमति सोगति होगी और तुम उस परमात्मा के बनाए हुए दुनिया विष्णुपुरी में जा सकोगे। बाबा ने कितना समझाया, बैज पर सर्विस करनी है, परंतु बच्चे बैज लगाते नहीं हैं। लज्जा आती है। क्यों नहीं लगाते हैं? बाबा कह रहे हैं लज्जा आती है। ब्राह्मणियाँ जो पार्टी लेकर आते हैं अथवा कहाँ ऑफिस आदि में अकेली जाती हैं, तो यह बैज जरूर लगा रहना चाहिए। बहनें तो लगाते ही है ना। जिसको तुम इन पर समझाएंगे वह बहुत खुश होंगे। बोलो, हम एक बाप को ही मानते हैं, वही सबको सुख शांति देने वाला है। उनको याद करो। पतित आत्मा तो जा ना सके, अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही है। ऐसे ऐसे रास्ता में सर्विस करते आना चाहिए। बाबा क्या कह रहे? मधुबन ऐसे नहीं जाओ, सेवा करते हुए आओ, तुम्हारा नाम बहुत होगा। बाबा समझते हैं शायद बच्चों को लज्जा आती है जो बैच पहनकर सेवा नहीं करते। बाबा क्या कह रहे हैं? देखो, ये सबके बहुत बाबा के बच्चों के अनुभव है। ये बैच बहुत सेवा करती है। एक तो बैच सीढ़ी का चित्र अथवा त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ का चित्र साथ में जरूर हो। और आज के समय अनुसार साकार मुरली है ना, आज तो पॉकेट कैलेंडर है। पॉकेट कैलेंडर पॉकेट में डालो, पर्स में डालो, बैज लगा हुआ हो, कहीं भी जाओ। हमारा भागवत है, छोटा गीता है, पॉकेट कैलेंडर पकड़ के सेवा कर सकते हो। आपस में बैठ एक दो को समझाओ तो सब इकट्ठे हो जाएंगे, पूछेंगे यह क्या है,
बोलो शिव बाबा इनके द्वारा यह नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते मुझे याद करो, पवित्र बनो, अपवित्र तो वापस जा नहीं सकेंगे। ऐसी मीठी मीठी बातें सुनानी चाहिए। तो खुशी से सब सुनेंगे, परंतु कोई की बुद्धि में बैठता नहीं। सेंटर पर क्लास में जाते हो तो भी तुम्हारे बैच लगा रहना चाहिए। मिलिट्री वालों को यह बैच सदा लगा रहता है। मिलिट्री वाले अपना बैच खोल के जाते हैं क्या? हम रूहानी मिलिट्री है ना, उनको कभी लज्जा आती है क्या? तो भगवान हमें कितनी उच्च सम्मान दे रहा है। देखो, तुम हो रूहानी मिलिट्री, बाप डायरेक्शन देते, फिर अमल में क्यों नहीं लाते हो? तो समझ में आया कौन सा डायरेक्शन अमल में लाना है? बैज सदा लगा के रखना है। बैज लगा रहे तो शिव बाबा की याद भी तुम्हें स्वतः रहेगी। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, ये भी याद रहेगा। दिन प्रतिदिन सेंटर्स भी खुलते जाएंगे, कोई ना कोई निकल आएंगे, कहेंगे फलाने शहर में आपकी ब्रांच नहीं है, बोलो कोई प्रबंध करो मकान आदि का, कोई प्रबंध करे मकान आदि का, निमंत्रण दे तो हम आकर सर्विस जरूर कर सकते। हिम्मत दे बच्चे, मददे बाप। बाप तो बच्चों को ही कहेंगे ना सेंटर खोलो, सर्विस करो। यह सब शिव बाबा की दुकान है। सभी सेंटर को बाबा ने क्या कहा? परमात्मा के ज्ञान रत्नों की दुकान है, बच्चों द्वारा चला रहे हैं। हम उस दुकान के क्या हैं? सेल्समैन हैं। अब कौन सा सेल्समैन कितना सेल करता है वो उसकी कला के ऊपर डिपेंड है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पूरी मुरली सुनते हुए समझ में तो आ गया ना आज क्या होगा धारणा। पहला पॉइंट, कभी आपस में रूठकर सर्विस में धोखा नहीं देना है। किसको? बाबा को। आप सेवा किसी आत्मा के लिए नहीं छोड़े, आप भगवान की सेवा में धोखा दिए। तो कभी आपस में रूठकर सर्विस में धोखा नहीं देना है। विघ्न रूप नहीं बनना है। अपनी कमजोरी नहीं दिखानी है। सबको तो पता चल जाता है ना आप में अहंग भाव है, ये कमजोरी हुआ ना। अहंकार कोई शक्ति नहीं है, अहंकार कमजोरी है। अपनी कमजोरी नहीं दिखानी है, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा पॉइंट, कभी कोई से दूसरा पॉइंट है, कभी कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, उनका चिंतन नहीं करो। पास्ट में किसी से झगड़ा हुआ है, अब उसका चिंतन नहीं करना है। कोई ने कम जास्ती बोला, तुम उनको भूल जाओ। कल पहले भी ऐसा बोला था, वह बात फिर कभी बोलो भी नहीं। किसी के साथ वर्णन भी नहीं करो, क्योंकि समय को कोई नहीं जानता। जिसके साथ आपके अनबनी हुआ था, आगे चलकर वो आत्मा भी बाबा की बच्चा बन सकता है। हम अपने संपर्क किसी के साथ क्यों बिगाड़े? उस समय हमें बहुत गिल्टी फील होगा। इसलिए बाबा ने कहा 2 पॉइंट, कभी आपस में रूठकर सर्विस में धोखा नहीं देना है, विघ्न रूप नहीं बनना है, अपनी कमजोरी नहीं दिखानी है, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा, कभी कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, उनका चिंतन नहीं करना है। कोई ने कम जास्ती बोला, तुम उनको भूल जाओ। कल पहले भी ऐसा बोला था, वह बात फिर कभी बोलो भी नहीं। आज की वरदान। वरदान है, बीती हुई बातों को रहम दिल बन। बीती हुई बातों को
रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। विस्तार सुनेंगे। यदि किसी की बीती हुई कमजोरी की बातें कोई सुनाए तो शुभभावना से किनारा कर लो। व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें आपस में नहीं चलनी चाहिए। बीती हुई बातों को रहम दिल बनकर समा लो। समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। भले संस्कारों के बस कोई उल्टा कहता है, करता व सुनता है तो उसे परिवर्तन करो। 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसे व्यर्थ बातों की माला ना हो जाए। ऐसा अटेंशन रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। बाबा क्या कह रहे हैं? किसी ने किसी के कमजोरी आपको आके सुनाया तो याद पहले तो आप शुभ भावना रखो और नहीं सुनना है तो वहाँ से साइड हो जाओ। दूसरी बात, अगर सुन रहे हो तो उसको हजम कर लो। तीसरी बात, उस आत्मा के परिवर्तन के लिए आप योग का सकाश दो। और चौथी बात बाबा ने कहा, अगर आपने सुना फिर किसको सुनाया, बोलना नहीं भाई आप और किसी को नहीं बताना, नहीं माता आप और किसी को नहीं बताना। और फिर दूसरे को सुनाएंगे, कहेंगे आप किसी को नहीं बताना। उससे क्या होगा? ऐसे व्यर्थ बातों का वायुमंडल बनेगा। इसलिए अपना अटेंशन रखना माना शुभ चिंतक बनना। बीती हुई बातों को हमें किसी के साथ वर्णन चिंतन नहीं करना है। कमजोरी की बातें चिंतन नहीं करना है। स्लोगन है आज की, संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। क्या बनो? संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। तो सुना बाबा की आज की मुरली। क्या सुनाया बाबा ने? जो आंखों के सामने बुद्धि में स्वतः आ रहे हैं कि हम सब रूहानी मिलिट्री हैं और रूहानी मिलिट्री अपना बैज सदा लगा के रखे। कहाँ भी जाते हो, ऑफिस में जाते, ट्रेन में जाते, कहाँ भी जाते, बैच लगा रहे। और दूसरा, कुछ चित्र अपने साथ हो। एक दो से बात करके जैसे शुरू किए, बाबा की बातें लोगों को सुनाया तो और भी आके इकट्ठे हो जाएंगे। ये बैच तुम्हारा बहुत सेवा कर सकता। फिर बाबा ने कहा, हम सब फायर ब्रिगेड हैं। फायर ब्रिगेड क्या करती है? आग बुझाने का काम करती है ना। विकारों के अग्नि में जले हुए आत्मा को विकारों की आग से बुझाने का, मुक्त करने का कार्य हम कर रहे। फिर बाबा ने कहा, बाबा की सेवा में कभी भी ना नहीं करना। ना करना माना भगवान को धोखा देना। सेवा की जिम्मेवारी हमको मिली है और आधी सेवा करके हम चले गए तो ये मत समझो कि हम प्रत्यक्ष हो गए। आप अपनी कमजोरी को सबके सामने प्रत्यक्ष कर रहे हो। और फिर बाबा ने कहा कि हमेशा, आज पूरी मुरली में कितने बार बाबा ने याद के ऊपर कहा है। याद करना है, याद करना है, सबको संदेश दो। जब परमात्मा को याद करो तो सिर्फ परमात्मा की याद में रहो। तो इस रीति से कई सारी पॉइंट रहा। बीती हुई बातों को भूल जाओ। किसी ने कुछ कहा तो उसको याद नहीं करो, समाने की शक्ति से संभालो। सुभावना रख के उस आत्मा को परिवर्तन होने के लिए वाइब्रेशन दो। अच्छा, ओम शांति। चले हम सब परमात्मा को याद करें बड़े प्यार से, बड़े खुशी से। मुझे प्रभु ने पसंद कर लिया,
खुशियों से दामन भर दिया, मुझे प्रभु ने पसंद कर लिया। खुशियों से दामन भर दिया, ये जिंदगी उसकी हो गई। मेरे मन की कलियां खिल गई, मुझे प्रभु ने पसंद कर लिया। खुशियों से दामन भर दिया। अब तो बरसे मन की ज़मीं पे दुआओं की बरसात है। खिल उठा है दिल का गुलशन, मधुर मिलन दिन रात है। हर चाहत मेरी दिल नशी हो गई, जैसे चंदा से चांदनी छा गई। मुझे प्रभु ने पसंद कर लिया। खुशियों से दामन भर दिया, मुझे प्रभु ने पसंद कर लिया। खुशियों से दामन भर दिया। ओम शांति। ହେଇଗଲା।